कैसे हैं दोस्तों? क्या हाल है आप सबका? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम घर बैठे हैं, लॉकडाउन है, तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट करी थी हमारे इंजीनियर रुपिंदर सिंह जी जो मैकेनिकल के एक्सपर्ट हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो बच्चों, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि एसएससी मैकेनिकल के कोई आसान से टिप्स दीजिए सर, ताकि बच्चों को तैयारी करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो और ये स्लाइड हमें बना के सेंड किया है, तो जिसको मैं, डायरेक्टर मनीष खन्ना, करियर मोटिव इंस्टीट्यूट, आप सबके सामने आज इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बच्चों के साथ शेयर करेंगे, ताकि ये मैकेनिकल के जो सबसे इजी टिप्स रुपिंदर सर जी की तरफ से हमारे पास अभी आए हैं, वो आप सभी देख सकें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं आप सबको याद करा दूं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल पे और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो बच्चों, मैं फर्स्ट सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो कि मैं हर बार बताता हूँ। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म को देख के तैयारी कर रहा हो, मैं बस उनके साथ यही शेयर करता हूँ कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बच्चों, इस वीडियो में जितने भी टिप्स आपको दिए गए हैं, आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जो नहीं करना है वो ये है कि कोई भी टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी बच्चे को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि कोई टाइम टेबल अगर बच्चा सेट कर लेता है, तो वो जब उसको फॉलो नहीं कर पाता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो हमें मोटिवेटेड भी रहना है। इस चीज का ध्यान रखते हुए हम बच्चों को बोलते हैं कि कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाना है। हाँ, एक शेड्यूल बना के जरूर रखिए अपने पास, ताकि उसको किसी भी समय दिन में, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं जो उनका फोकस क्लियर रहता है, तो किसी भी समय उसको फॉलो कर सके। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको शुरू करता हूँ कि एसएससी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें क्या रहता है, सर ने भेजा है जैसे हमारे पास। तो बच्चों, इसमें एसएससी के जेई का जो टायर 1 एग्जाम है, ये 200 नंबर का रहता है, जिसमें 50 मार्क्स की रीजनिंग और 50 मार्क्स का जीके और 100 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन रहता है। तो टेक्निकल पोर्शन में उसके अलावा हमारे पास टोटल जो है 120 मिनट रहते हैं, जिसमें हमें 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चों, इसमें मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे कैसे है। 50 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के, 50 ही क्वेश्चन जीके के, और टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वीडियो है तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो टेक्निकल टॉपिक वाइज जो है वो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर टॉपिक वाइज बताइए कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हुए अभी फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो 17 से 20 क्वेश्चन लेता है बच्चों। आज तक आप 15 साल के पुराने एसएससी जेई के एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, 17 से 20 नंबर जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स ने कवर कर रखे हैं। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है नंबर 2 पे। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ने हमारे जो है 13 से 15 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हम सब ने सोम के बारे में पढ़ा है, सोम को पढ़ा है अच्छे से। तो बच्चों, उसने हमारा 12 से 13 क्वेश्चन उसके कवर रहते हैं। उसके अलावा बच्चों थ्योरी ऑफ मशीन है, थ्योरी ऑफ मशीन जो है 10 से 11 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स जो है 7 से 8 क्वेश्चन। आईसी इंजन जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन। पावर इंजीनियरिंग 6 से 7। तो बच्चों, हमने जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टॉप पे रखते हुए रुपिंदर सर ने मुझे ये वीडियो प्रोवाइड किया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन से टॉपिक को कब फोकस करना है और कितना फोकस करना है। तो अगर आप टोटल करें ऊपर के 4 टॉपिक का ही, तो आपको 60 नंबर इसमें कवर हो जाता है। तो बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट ही अच्छे से कर लेते हैं तो तब भी आपका जो है एसएससी जेई का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका टायर 1 और टायर 2 दोनों का मिला के नंबर बनता है। तो आपको ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, जो हम सब बच्चों को रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं तैयारी करने के लिए अब टेंशन ले लेते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे। तो मेन मेन टॉपिक्स हमने आप सबके लिए लेके आए हैं। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट में से, सिर्फ उनको ही पढ़ने की जरूरत है। इसमें हमने क्लियरली बताया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो हम आपके लिए पूरे कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स क्या रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद सक्सेस को कैसे हमने कवर करना है। तो वो टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर की। थ्योरी ऑफ मशीन में आपको सिंपल टॉपिक, जो सिर्फ टॉपिक्स ही पढ़ने की जरूरत है बच्चों, ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख लो, 15 पुराने पेपर्स देख लो, उसमें इन टॉपिक्स के जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको दोहरा लो, आपका पेपर 100% है, गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, फ्लाई व्हील्स के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा, वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट के बारे में पढ़ा होगा, क्लच, टाइप ऑफ गियर्स,
गियर प्रोफाइल, गवर्नर्स, रिवेट जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, कैम्स और बेरिंग्स, ठीक है। तो इस ये सारे टॉपिक्स जो हैं जिसका 7 से 10 नंबर का वेटेज है, तो बच्चों ये टॉपिक्स आपने थ्योरी ऑफ मशीन के कवर करने हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो हम अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं। तो 12 से 15 नंबर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस आप लोगों ने पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, और उसके इक्विलिब्रियम के बारे में, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे आप, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के कंसेप्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मेन टॉपिक्स है बच्चों, इन्हीं पे क्वेश्चन रहता है, पुराना पेपर उठा के देख लो वही क्वेश्चन मिलेगा। इलास्टिक लिमिट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स, टॉर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉर्जन इसके काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बकलिंग ऑफ कॉलम्स और थिन वॉल्ड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ सर ने, रुपिंदर सर ने हमें टॉपिक्स बता दिए हैं बच्चों, टॉपिक्स के आगे बहुत थोड़ा थोड़ा थ्योरी अगर आप देख लेंगे पुराने क्वेश्चंस के हिसाब से, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग के आपको, जो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, आपके टीचर्स आपके कॉलेजेस में भी उन्होंने बताया होगा कि कौन से टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों ने अपने इंजीनियरिंग की तैयारी, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में तैयारी करी है, तो पीवी और पीटी डायग्राम्स है उसके बारे में उन्होंने बात करी है। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल के बारे में आपने पढ़ा है बच्चों, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन की जो डेफिनेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमने पुराने पेपर्स को वॉच किया है। अगर आप लोगों को कोई बुक या कोई आपको कोई भी सजेशन लेना है, तो आप अपना इस वीडियो के बीच में कमेंट पास कर दीजिएगा, हम आपको वो बुक्स के लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद वेट एंड सुपर हीटेड स्टेटस जो है, आपने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, मोलियर चार्ट, डिग्री ऑफ सुपर हीट और फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा है थर्मल इंजीनियरिंग में। 12 से 18 नंबर कवर करता है थर्मल इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बाद बच्चों जो थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो ये बच्चों ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके 18 से 20 नंबर कवर करते हैं, ये भी 18 से 20 नंबर। तो इसमें काफी सारे टॉपिक्स है, जैसे कि डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, इक्वेशंस को पढ़ना है, डेफिनेशंस को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों के पास डिप्लोमा की किताबें, उसके एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है हर एक के बीच में, अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और थोड़ी सी थ्योरी आप देख लें, तो आपका पेपर जो है बहुत आप क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद कंडीशंस ऑफ स्टेडी स्टेट फ्लो, उसके बाद स्टेडी स्टेट फ्लो क्या रहता है, डेफिनेशन ऑफ सिंक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, हीट इंजन, सोर्सेज ऑफ हीट, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, थर्मल एफिशिएंसी, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो बच्चों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। कार्नोट साइकिल, अगर आप देखेंगे तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन कई बार कार्नोट साइकिल के ही मैंने एक पेपर में देखे थे, तो वो कार्नोट साइकिल उस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों लगभग इसमें 100 के करीबी टॉपिक होंगे, मैं ज्यादा बोल गया हूं तो आप चेक कर लेना, जैसे 100 के करीबी टॉपिक है, तो 100 ही क्वेश्चन आपको आएगा, मतलब एक टॉपिक से एक क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चों इसके बाद जो है रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम और एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन, तो ये साइकिल्स आपने पढ़े हैं स्टीम और आईसी इंजन के। तो इसमें आपने सिंपल सिंपल इनकी थ्योरीज है, फिटिंग्स है, एक्सेसरीज की, बॉयलर्स क्या रहते हैं, फायर टब क्या रहता है, नोजल्स क्या रहती हैं, उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपका ऑटो साइकिल है, थर्मल एफिशिएंसी है, प्लॉट ऑफ पीवी है, थर्मल एफिशिएंसी, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, कंबशन, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, इनके आपने बेसिक थ्योरी, बेसिक क्वेश्चंस, माइनर से कोई न्यूमेरिकल है तो वो सॉल्व करके आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम और आईसी इंजन, 20 से 25 नंबर आपके कवर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी जेई में। तो बच्चों प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, जो सबसे लास्ट में मैंने टॉपिक बताया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको पता है न्यूटोनियन फ्लूइड क्या रहता है, नॉन न्यूटोनियन टाउ इज इक्वल टू du अपॉन dy, म्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसी सिंपल सी इक्वेशंस हैं जिनके यूनिट्स हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके देखने को मिले हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन इसके आते हैं, यूनिट्स पे फोकस करते हैं, डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, और आपका क्वेश्चन उसी के तरीके रहता है। उसके बाद प्रेशर एट पॉइंट मैनोमीटर्स है, जो आपकी मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर है, ठीक है, फ्लो रेट का है, हाइड्रोलिक टरबाइन का है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। तो बच्चों ये टॉपिक में, फ्लूइड में आपका 28 से 32 नंबर के टॉपिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है चूज करके रुपिंदर सर ने हमें फॉरवर्ड करे हैं, जो हम करियर मोटिव इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने शो कर रहे हैं। तो आगे फर्दर जो है आप देख पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के उन्होंने बताया कि 12 से 15 नंबर रहते हैं, जिसमें माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, मतलब टाइप्स ऑफ मटेरियल जो हम यूज करते हैं उनके बारे में पूछा है।
उसके बाद वेल्डिंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस के ऊपर। बच्चों क्या है कि जो हमारा एसएससी का एग्जाम है ना वो ज्यादा फोकस करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकली जो चीजें रहती हैं जो यूज करते हैं वो डेली में, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन रहता है। अगर आप कोई भी टॉपिक उठा के देख ले, चाहे आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, तो इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। तो उसके बाद फाउंड्री एंड कास्टिंग के मेथड्स एंड डिफेक्ट्स हैं, फोर्जिंग है। तो आप देख रहे हैं बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, कोई ज्यादा डीप टॉपिक्स नहीं है। एक्सट्रूजन है जो आपने बहुत बार अपने कॉलेजेस में इन लेक्चर्स को सुना भी है, सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। टॉपिक्स हमने आपको दे दिए हैं, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमने निचोड़ दे दिया इस वीडियो में। तो इस वीडियो को फॉलो करिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो बच्चों टेक्निकल 100 मार्क्स है, तो कितना समय आपको एग्जाम में देना है, पेपर के दौरान आपको कितना समय देना है, तो आपको 60 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं, लगभग मेरा जो अंदाजा है 70-80 टॉपिक्स हैं करीब, तो 70-80 टॉपिक्स में 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको पेपर के दौरान 60 मिनट से ऊपर टेक्निकल पोर्शन को नहीं देना है, जो हमारी थ्योरी कहती है। और जो आज तक जिन्होंने भी इन पेपर्स को क्लियर किया है, जितने भी टॉपर्स रहे हैं, उनकी थ्योरी भी यही कहती है कि अगर पेपर में आप 60 मिनट से ऊपर टेक्निकल को देते हैं तो बाकी के 2 पोर्शन जो है वो आपके कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों 60 मिनट देने के लिए आपको करना क्या है, आपको डेली 90 मिनट्स किसी भी एक सब्जेक्ट को देना है। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, उस पे 90 मिनट दे दीजिए। 90 मिनट कैसे देने हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी 10 सब्जेक्ट आप चूज करिए, ठीक है। टाइम डिवोट करना है एक सब्जेक्ट को, आपने 3 दिन देने हैं। 30 डेज का प्लान बता रहे हैं, अब हम 30 डेज की प्रिपरेशन का प्लान बता रहे हैं। 30 दिन में एसएससी जेई बन जाएंगे आप, अगर इस छोटे से वीडियो को फॉलो करते हैं तो बच्चों टाइम डिवोट जो आपने करना है 90 मिनट डेली करने हैं, ठीक है। जिसमें से 30 मिनट आपने रीडिंग देनी है टॉपिक की, ठीक है। और 1 घंटा आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना है जो उस टॉपिक के रिलेटेड है। बस इतना ही काम करना है, 30 मिनट रीडिंग, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि जितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आपकी 30 दिन में 100% आपको हम गारंटी देते हैं, अगर फॉलो करते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स बनाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है बच्चों के लिए कि सर नोट्स कैसे बनाए, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, इतना लेंथी लेंथी टॉपिक है। तो उसके लिए हमने बड़े सिंपल सिंपल फंडास आपको दिए हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। कोई पेपर पे लिख लीजिए, छोटे छोटे पेपर जो रहते हैं, चिट्स रहती हैं, वहां पे लिख के आप बोर्ड पे चिपका दीजिए। अपने अपने जहां पे आप स्टडी करते हैं स्टडी रूम में आप चिपका दीजिए, अपने सामने रखे। जो पॉइंट्स भूलते हैं और जो इजी नोट्स हैं वही बनाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस चीज को आप भूलते हैं उसी को आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद एसएससी का कट ऑफ बता रखा है बच्चों हमने। तो एसएससी का कट ऑफ जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर जो गया था 136.25 गया था। तो यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक होता हुआ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 136.25 बच्चों। पिछला प्रीवियस पेपर हमारा हुआ है उसमें 1422 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुए थे। तो जिसमें अगर मैं बताऊं तो 1,94,000 बच्चों मैकेनिकल इंजीनियर्स ने पेपर दिया था। तो बच्चों अगर आप देखें तो 1% से भी ज्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मेहनत कैसे करनी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर किया गया है। उसके अलावा बच्चों कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि हमारा जो है पेपर आसानी से क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमने बताया रीजनिंग के 40 से 45, जीके के 22 से 25, टेक्निकल 75 से 80 और टोटल 155 से 160 क्वेश्चंस। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आपके मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन नेगेटिव हुए तो आपका 100% एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको फ्री ऑनलाइन ई बुक्स चाहिए, कोई टिप्स चाहिए, तो हमारी पुरानी वीडियो जितनी भी दे रखी हैं उन सबको देखिए, हमने उनमें लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। उस लिंक को क्लिक करिए, फ्री ई बुक्स आपको मिलेंगी, फ्री टिप्स मिलेंगे। इसके अलावा आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट भी है, आप हमें कभी भी इस कॉन्टैक्ट पे कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि बहुत बड़ा इस वक्त फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग का, फ्री ऑनलाइन कोचिंग का बहुत सारी सर्विसेज हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। कैड है, कोचिंग है, कंसल्टेंसी है, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन है। तो बच्चों ये जितनी भी सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप सबके लिए ऑनलाइन सर्विसेज लेके आए हैं। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ज्यादा फीसेस रहती हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में। तो हम इसलिए ये आपके लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। होप है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं एंड में थैंक यू करना चाहूंगा रुपिंदर सर का कि उन्होंने हमें इतना इंपॉर्टेंट टिप्स दिए। थैंक यू सर, और थैंक यू। और मैं फिर कहूंगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करियर मोटिव्स के चैनल पे। थैंक